हमने यहाँ तक देखा कि अमीर ने कोई ऐसा फैसला किया कि जो बहुत मुनासिब नहीं था, यानी कोई गलत हराम काम का भी नहीं था, लेकिन कोई बहुत मुनासिब भी नहीं था। अल्लाह ने उसके अंदर बरकत डाल दी। हम जितने दीन के काम करते हैं या हमारी तबलीगी जमात में अमीर मुकर्रर करते हैं कि सबसे मशवरा करें, मशवरा करने के बाद अमीर फैसला करें। अच्छा, इसमें फिर बहुत सारे लड़ाई झगड़े नहीं होते। ये जब जहाँ ये होती है ना कि हर औरत, ये जो हमारे आजकल कहा जाता है ना कि शोहर को अपनी मुट्ठी में ले लो, शोहर पे राज करो, शोहर को ऐसा कस के रखो कि बस वो बिल्कुल इधर उधर की ना सोच सके ना कर सके, ये इंतहा दर्जे की गलत बात है। शोहर के साथ बैठ के कोई गलत बात है, कोई ऐसी चीज़ है, बैठ के आप उसको बताएं, समझाएं, ये आपका हक है, बताएं, अपना शिकवा शिकायत पहुंचा सकती हैं। लेकिन छोटे छोटे शिकवे, छोटी छोटी हर बात, इधर से मुड़े शिकवा, इधर से मुड़े शिकवा, उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, वो आप दुनिया के जिस कोने में चले जाएं लोग आपके साथ करेंगे। तो छोटे छोटे शिकवे हर वक्त शोहर से करना ये अच्छी बात नहीं है, इसके गलत असरात पड़ते हैं। किसी की कोई भी इंसान हो, मैंने खुद जिंदगी में देखा, इंसान तंग हो जाता है। तो लेकिन कोई ऐसे वाकई कोई ऐसी गलत बात हो रही है, शोहर गलत रास्ते पे चल रहा है, या कोई आप दोनों में दूरी पैदा हो रही है, तो बैठ के बात करनी चाहिए, इतना शोहर के साथ ताल्लुक होना चाहिए। लेकिन उमूमन शोहर के फैसलों में बरकत होती है, शोहर को अमीर बनाना चाहिए। तो जब ये चीज़ें होगी, जब भी शोहर देखेगा तो दिल खुश करने वाली बात होगी। और हदीस पाक में अगली बात फरमाई कि जब वो मौजूद ना हो तो उसके माल और अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत करें। बाज शोहर ज़्यादतियाँ करते हैं, माल के हवाले से बीवी को पॉकेट मनी, उसको जेब खर्च नहीं देते, या उसके मुनासिब खर्चा, उसके चीज़ों का ख्याल नहीं करते, उसके खर्च अखराजात पे तवज्जो नहीं देते। ऐसे बदबख्त मौजूद हैं, ऐसे बदबख्तियाँ करते हैं, नासमझिया बेवकूफ़ियाँ करते हैं लोग। लेकिन एक औरत को अपने शौहर का बहुत मुखलिस होना चाहिए, और जो उसकी माल और दौलत है उसको गलत अंदाज में कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसके माल में ख़यानत नहीं करनी चाहिए कि शौहर को पता ही नहीं, उसके जेब से पैसे निकाले या उसके अकाउंट से या उसके एटीएम से या किसी भी तरीके से उसने घर में रखे हुए वहाँ से पैसे निकाल के इस्तेमाल कर लिए, पता भी नहीं चलने दिया। वो कुछ शक्लें उलमाए किराम बताते उस सूरत में कि जब वो बहुत ज़्यादती कर रहा हो, बिल्कुल खर्चा पानी ना दे रहा, तो एक शदीद ज़रूरत की हद तक ज़रूरत पूरी करने के लिए उसकी जेब से पैसे निकाले जा सकते हैं। अगर यानी इस दर्जे का मामला को बिल्कुल ख्याल नहीं करता, कहने के बावजूद बीवी ने कई दफ़ा रिक्वेस्ट की, बताया मेरी ये ज़रूरत होती, मुझे पैसे दे दिया करो, वो ज़रूरत पूरी करने के लिए भी तैयार नहीं हो, तो उसके पास पैसे होते भी हैं। बाज़ ऐसे हमारे पास सामने शिकायत आई, बहन भाइयों को दे रहे होते हैं, रिश्तेदारों को दे रहे होते हैं, बीवी को नहीं दे रहे होते। उस मखसूस कुछ सूरतें हैं, वरना उमूमन हम ये कहते हैं कि शोहर हस्बैंड वाइफ का इतना ताल्लुक, इतना अच्छा ताल्लुक हो, बीवी बिना झिझक उसको ज़रूरत हो हस्बैंड के जेब से, वॉलेट से निकाल के वो इस्तेमाल कर ले, शोहर को भी मसला नहीं होना चाहिए। असल मोहब्बत, असल ताल्लुक तो ये है। मैंने अपने घर वालों को इजाज़त दी हुई है, हाँ किसी की अमानत हो या इदारे की अमानत हो, इस तरह की कोई चीज़ हो, एक अलग बात है। उसके अलावा मेरी बीवी को इजाज़त है कि मेरी जेब से निकाल के जब भी खर्च कर, कोई घर में मेहमान आ रहे हैं, अपनी ज़ात के लिए, मेहमानों के लिए, बीवी पर एतमाद होना चाहिए, इतना एतमाद को गलत नहीं करेगी। इसी तरह बीवी के ऊपर ज़रूरी है कि वो शौहर को एतमाद वाकई दिलाए, और अल्लाह से डरते हुए इस हुक्म को, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान को सामने रख कर कभी भी शौहर के माल में ख़यानत ना करे। हमेशा इस बात को अपने पल्ले बांध ले कि शौहर के माल में कभी भी ख़यानत नहीं करनी, कभी भी ख़यानत नहीं करनी, जो मर्जी हो जाए। कभी ज़रूरत पड़ी इस्तेमाल करनी, शौहर को बता दे कि इस जगह मुझे ज़रूरत थी, मैंने इस्तेमाल कर ली है। एक ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। माल की हिफाजत करना औरत के फ़राइज़ में शामिल है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा हुक्म दिया है, ठीक है। और आखिरी बात क्या है कि अपनी इज्जत आबरू की हिफाजत करे। क्या मतलब? शोहर की मौजूदगी में भी और शोहर की अदम मौजूदगी में भी। एक शादीशुदा औरत किसी भी दूसरे मर्द के बारे में सोचे, उसको देखे, उसको पसंद करे या उसके साथ ताल्लुक़ रखे, ये बहुत बड़ी हरामकारी है और बहुत बड़ी ज़्यादती है अपने और अपने आने वाली नस्लों पर, अपनी औलाद पर। औरत के पास ये ऑप्शन नहीं होता, ये ऑप्शन नहीं होता कि वो किसी शादीशुदा औरत हो के किसी दूसरे मर्द को देखे, पसंद करे। मर्द के पास फिर ऑप्शन होता है ना कि वो शादी कर सकता है, उसको शरीयत ने इजाज़त दी हुई है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको हक दिया हुआ है
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हक दिया उसको इस्तेमाल करते हुए वो किसी औरत को पसंद कर रहा है, उसके बाद उससे शादी कर रहा है, तो वो कर सकता है। औरत के पास तो ये ऑप्शन नहीं होता। अल्लाह ना करे किसी हस्बैंड वाइफ की ना बने, तो एक औरत को चाहिए कि पहले उसके साथ मामलात ख़त्म करे, उसके बाद किसी मर्द की तरफ देखे, सोचे, या उसके साथ रब्ता करे, या उसको निकाह का पैगाम भेजे। अच्छा, ये आजकल के ज़माने में कई जगहों पर गए, कई इलाकों में गए, देहातों में गए, शहरों में गए, और कई जगह पे इस पर बातचीत हुई तो लोग कानों को हाथ लगाते हैं। हर बंदा ये कह रहा है कि अल्लाह की पनाह, आजकल शादीशुदा मर्द और शादीशुदा औरतें एक दूसरे के पास जा रहे हैं। बाकायदा पीछे किसी ने कोई इस्तिलाह इस्तेमाल हुई कि ये इस इस्तिलाह का मतलब ये है कि फलां जगह पे बाकायदा से, वल्लाहु आलम, मैंने तो कभी आज तक देखा सुना नहीं है, लेकिन कोई एक इस्तिलाह इस्तेमाल हो रही थी किसी जगह पे। किसी ने मुझे ये बात बताई कि बाकायदा पढ़े लिखे अफीसर लोगों में भी ये रवाज चल पड़ा है कि वो ऐसे प्रोग्राम मुनक्किद करते हैं। वल्लाहु आलम ये झूठ है सच है, लेकिन ऐसे मुझे किसी ने ये बात बताई कि भाई वो फलां की बीवी के पास जाएगा, वो फलां इसकी बीवी के पास आएगा। ऐसे प्रोग्रामात हो रहे हैं दुनिया में, और इन प्रोग्रामात का मुझे 100% तस्दीक नहीं है, लेकिन ये बात तो मेरे सामने 20 जगह शिकायत आई हैं। मर्दों ने बताया, औरतों ने बताया, और लोगों ने बताया कि शादीशुदा औरत बच्चों वाली माँ है, 1-2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, वो किसी गैर मर्द को पसंद कर रही है, उसके साथ ताल्लुक में, बाकायदा गलत ताल्लुक में है, या पसंद कर रही है, ये फ़ोन पे बात होती है, मैसेज पे बात होती है। इवन के मर्दों ने खुद बताया ऐसे केस भी अदालतों में चल रहे हैं, पुलिस में ऐसे केस चल रहे हैं, हमारे सामने की बात है। शादीशुदा औरत किसी दूसरी शादीशुदा मर्द के साथ ताल्लुक में, कोई दूसरी शादीशुदा मर्द किसी शादीशुदा औरत के साथ ताल्लुक में, फलां शादीशुदा औरत बच्चों वाली होके किसी दूसरे मर्द को पसंद कर रही है। इतनी बड़ी बेगैरती, इतनी बड़ी हरामकारी, इतनी बड़ी लानत यह है कि अल्लाह की पनाह, इससे बड़ी बेवफाई, हरामकारी, लानत वाला काम शायद ही दुनिया में पाया जाता हो कि एक शादीशुदा औरत होकर अपने हस्बैंड के साथ इतनी बड़ी बेवफाई कर रही है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी बात को इरशाद फरमाया कि अपनी आबरू इज्जत की, अपनी इज्जत की हिफाजत करे। एक शोहर के साथ होते हुए कभी भी जिंदगी में किसी दूसरे मर्द की तरफ, वो कोई भी हो, कैसा भी क्यों ना हो, उसके बारे में मियाँ बीवी वाला ताल्लुक वाली बात, कोई ऐसी चीज सोचना करना बहुत बड़ी लानत है। वो कोई मर्द कर रहा है, कोई औरत कर रही है। एक मर्द भी अगर किसी शादीशुदा औरत को पसंद कर रहा है, शादीशुदा औरत के साथ राब्ता कर रहा है, इंतहा दर्जे का लानती इंसान है, इंतहा दर्जे का हरामकारी है। अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत, पहले हम सब की दुआ है, अल्लाह ऐसे सब मर्द औरतों में से सबको, जो इसमें मुब्तला है, सबको अल्लाह हिदायत नसीब फरमाए, अल्लाह सबको माफ़ फरमाए, और इस बुराई से, इस हरामकारी से अल्लाह सबको बचाएं कि वो किसी शादीशुदा कोई मर्द होकर किसी औरत की तरफ देखे, या कोई औरत किसी शादीशुदा मर्द के साथ राब्ता रखे। तलाक होने के बाद, खुला होने के बाद, बेवा होने के बाद, इद्दत गुजरने के बाद एक अलग चीज़ है। उसके बाद सोच भी सकते हैं, दुआ भी मांग सकते हैं, निकाह का पैगाम भी किसी को भेज सकते हैं, लेकिन किसी के निकाह में होते हुए ये बहुत बड़ा जुल्म है। अपनी नस्लों के साथ जुल्म है, अपने बच्चों के साथ जुल्म है, अपनी कब्र और आखिरत तबाह करने वाली बात है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस हरामकारी वाली लानत से तमाम मर्दों, मुसलमान मर्दों और औरतों को बचाएं। ये गैर मुस्लिमों का तौर तरीका, ये गोरे, उनके अंदर यही चीज़ है। वो इधर भी जा रहा है, शादीशुदा होने के बावजूद वो गर्लफ्रेंड है, वो उसके पास रात गुजारी, उसके साथ फ़ोन पर रब्ता किया। एक शादीशुदा औरत को अपने हस्बैंड से को बताए बगैर किसी भी गैर महरम मर्द से कोई रब्ता ताल्लुक नहीं रखना चाहिए। औरतों को गलत मैसेजेस आते हैं, कोई बात नहीं, नंबर ब्लॉक कर दे, शोहर को बता दें। गलत नंबरों से कॉलें आती हैं, मैसेजेस आते हैं, कोई गलत चीज़ें आती हैं। मेरे साथ खुद होता है कि मुझे मेरे मोबाइल नंबर पे गलत मैसेजेस आते हैं, नंगी औरतों की तस्वीरें तक लोग भेजते। तो धड़ल्ले से बंदे को पता होना चाहिए, नंबर ब्लॉक कर दे, ना ज़्यादा टेंशन लेनी चाहिए, और अपने जो पार्टनर उसको बताना, बीवी को, शोहर को बताना चाहिए दूसरे को कि ये चीज़ ऐसे है। ऐसे गंदे लोग दुनिया में बहुत हैं, और इनके पीछे नहीं पड़ना चाहिए बहुत ज़्यादा। हाँ, जब तक कि किसी को जानते ना हो तो उस नंबर को ब्लॉक कर दें, और एक दूसरे से कोई चीज़, हस्बैंड वाइफ को इस तरह की चीज़ों से छुपाना नहीं चाहिए। अल्लाह पाक हमें इस हरामकारी से बचा के रखें।